हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तेज बहादुर सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेड कैंप क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में एक डिबेट सामने आई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन को लेकर चल रही है। क्या है डिबेट कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन एपीआई स्कोर पर होना चाहिए या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर होना चाहिए। ये बात कहां से सामने आई है, अभी चर्चा में क्यों है, अभी फिलहाल जो है वो क्या अपडेट है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, हम जो है वो एक एक करके बिल्कुल शुरू से चलते हैं कहां से जो है ये मामला सामने आया। हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, जो कि आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 4267 ऑफ 2024 का जो है ये नोटिफिकेशन था। डेट ऑफ पब्लिकेशन भी आपकी जो है वो नोटिफिकेशन की लिखी हुई है 2/8/2024। अगर हम इसमें बात करते हैं तो टोटल जो है वो 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी। 26 जो है वो सब्जेक्ट थे इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर मैं इस एग्जाम की बात करता हूं कि 2424 जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन फिल होनी थी, ये जिनका एग्जाम पैटर्न क्या था, तो देखिएगा एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से था। सबसे पहले होना था आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसके बाद होना था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो कि आपका मेंस था, रिटन एग्जाम था। इसके बाद आपका इंटरव्यू या वाइवा जो है वो होना था। अगर हम बात करते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और इसमें जो है एक क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से था कि जो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, इसमें जो कैंडिडेट की संख्या है, जितनी पोस्ट है, जितनी उस सब्जेक्ट की पोस्ट है, उसके 4 गुना कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। अच्छा, यहां एक चीज और लिखी हुई थी कि मिनिमम क्राइटेरिया, आप ये देख सकते हो, जो मिनिमम क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने का, वो 25% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। 25% आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम जो है वो 4 टाइम कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना था, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जितनी वैकेंसी आई है उस सब्जेक्ट की, उसके 2 गुना कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होने थे। अगर मैं 2 गुना कैंडिडेट की बात करता हूं तो यहां जो है एक मिनिमम क्राइटेरिया भी आपको दिया गया था कि मिनिमम जो है आपको 35% मार्क्स जो है स्कोर करने हैं, जो भी आपका ये मेंस का एग्जाम हुआ है। ठीक है जी, ये बात यहां तक तो जो है वो नॉर्मल लग रही है। अब देखिएगा यहां से आगे होता क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2424 वैकेंसी थी, इसमें 613 वैकेंसी इंग्लिश की थी। इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 वैकेंसी थी। अगर हम 613 वैकेंसी की बात करते हैं तो 151 वैकेंसी केवल फिल्ड हुई है। 151 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, 151 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए इंग्लिश में, जबकि वैकेंसी कितनी थी? 613 थी। इसके पीछे का कारण क्या था? वही सेम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी कि 35%, तो स्टूडेंट जो है वो 35% ही स्कोर नहीं ला पाए, जिसकी वजह से इंटरव्यू में केवल जो है 151 कैंडिडेट जा पाए जिनका सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर। इसी बात को लेकर कुछ स्टूडेंट रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और कोर्ट जो है वो 12 तारीख को मींस ट्यूसडे को अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ट्यूसडे सेट असाइड द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर 613 vacant post of assistant professor English carried out by the Haryana Public Service Commission HPSC holding the state November 2022 memorandum which adopted the University Grant Commission UGC 2018 regulation for teaching recruitment but with its own modification was unlawful. The court has directed the state and HPSC to conduct the selection process afresh strictly according to UGC regulation and to complete it expeditiously. ये पूरा क्या लिखा हुआ है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपने अभी सिर्फ इंग्लिश के लिए ये बात बोली है कि जो भी ये 613 वैकेंसी आपने निकाली थी, इसमें जो है दोबारा से आप एग्जाम कराइए और बहुत जल्दी और से एग्जाम कराइए, और जो आपको फॉलो करनी है वो यूजीसी 2018 की गाइडलाइन फॉलो करनी है। यूजीसी 2018 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस करना है। ठीक है जी। और क्या बात लिखी हुई है? सिंस द हाई कोर्ट हैज
quest the HPSC advertisement and has by implication called to question the amendment in UGC 2018 regulation adopted in various universities and Haryana government added college. A large number of appointment made in the last 4 years may have to bear the consequences. ये बात लिखी हुई है कि लास्ट 4 साल में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, अगर उसमें आपका यूजीसी 2018 की गाइडलाइन फॉलो नहीं करी गई है तो जो है उन्हें भी कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। देखिएगा लिखा हुआ है ए लार्ज नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट मेड इन द लास्ट 4 ईयर मे हैव टू बियर द कंसिक्वेंसेस। अब देखिएगा यहां जो बात चल रही है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जिसके हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होना था, वो होता क्या है। तो देखिएगा अगर मैं यूजीसी गाइडलाइन की बात करता हूं 2018 का, तो यूजीसी ने साफ तौर पर बोला हुआ है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट होंगे वे आपके एपीआई स्कोर पे होंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एपीआई स्कोर बनेगा, एपीआई स्कोर के हिसाब से स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। और जो ये स्टेट अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चला रहा है, इस पे जो है भी हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम एपीआई की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आपका एपीआई स्कोर डिसाइड होता है। अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं, आपके 80% से ज्यादा है तो 21 मार्क्स आपको मिलते हैं, और 60% से 80% के बीच है तो 19 नंबर, 55% से 60% के बीच है तो 16, 45 से 55% के बीच है तो 10। ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन का है। ऐसी अगर आपने एमफिल कर रखी है और आपके 60% या उससे ज्यादा आए हैं तो 7 पॉइंट आपको मिलेंगे, 55% से 60% के बीच में है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे, नेट विद जेआरएफ कर रखा है तो 10 पॉइंट, खाली आपका नेट क्वालिफाई है तो 8 पॉइंट, आपका अगर सेट क्वालिफाई है तो 5 पॉइंट आपको मिलेंगे। अब देखिए रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में भी है कि आपका जो है वो फॉरेन पब्लिशर है या इंडियन पब्लिशर है, इसके बारे में भी अलग अलग पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं। अगर मैं टोटल बात करता हूं तो आप यहां नीचे भी देख सकते हैं, ये देखिएगा जरा थोड़ा, यहां लिख रखा है एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम 25 मार्क्स मिल सकते हैं, जेआरएफ नेट और सेट के मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम जो है आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये जो एपीआई स्कोर आपका बनेगा, इस एपीआई स्कोर के बेसिस पे आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल आएगी। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू में जो है वो सेलेक्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। एकदम सीधा सीधा जो है वो यूजीसी ने बोल रखा है। बट स्टेट इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके अपने एग्जाम करा रहा है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो स्टेट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब पदों के लिए। अगर हम इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जो है वो सबसे बड़ी एक डिबेट चल रही है कि एपीआई स्कोर की बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन होना चाहिए या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स एपीआई स्कोर का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम ज्यादा योग्य हैं एज कंपैरिजन टू ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप ले रहे हो, क्योंकि हमने पीएचडी कर रखी है, अपने 5 से 6 साल हमने लगाए हैं, हमारे जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, हमें लैब का काम अच्छे से आता है, हमें टीचिंग का काम अच्छे से आता है। दूसरा, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले स्टूडेंट है, उनका कहना है कि जो एपीआई के स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा धांधली होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बायस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको जो रिक्रूटमेंट करनी चाहिए वो डायरेक्ट बेसिस पे करनी चाहिए। अब देखिए बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है। अब जितने ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो अभी जो है यूपी पीएससी जीडीसी का आपका एग्जाम होने वाला है, आपका जो है वो एमपी पीएससी का एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद बीपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है, बीपीएससी की भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। आरपीएससी भी जो है वो टाइम टू टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कराता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, जो ये लिखे हुए हैं यूपीपीएससी जीडीसी और जो आपका आरपीएससी हो गया एमपीपीएससी हो गया, इनमें भी सेम मिनिमम क्राइटेरिया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन को कोई स्टूडेंट जाकर
जो है वो फाइल कर दे और फिर से जो है वो कोर्ट का सेम डिसीजन आए कि इस वैकेंसी को आप कैंसिल करिए और जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका यूजीसी जो रेगुलेशन 2018 है उसके बेसिस पर होगा। खैर अभी क्या होगा ये बात क्लियर नहीं है, क्या चांसेस बनते हैं, क्या जो है इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बट आप मुझे एक बात बताइएगा, आपके हिसाब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होना चाहिए वो एपीआई के स्कोर पे होना चाहिए या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होना चाहिए? जो भी आपका मतलब माइंडसेट हो, जो भी आपको उचित लग रहा हो, आप मुझसे एक बार कमेंट में जरूर बताएं ताकि आपकी राय भी हम तक पहुंच सके। तो दोस्तों यही पूरी जो है वो मतलब अभी डिबेट चल रही है, क्या इनका जो है इफेक्ट पड़ने वाला है इन एग्जाम्स पर भी, देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर पहले सेलेक्ट हो चुके हैं तो उन पे जो है इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, क्या केवल इंग्लिश में जो है इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी इम्पॉसिबल है। जो भी होता है वो कोर्ट और जो भी गवर्नमेंट होगी उसका जो फाइनल डिसीजन होगा उसके बेसिस पे जो है चीजें होंगी। आपका क्या कहना है एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।